हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 40 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन देखेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक मैंने कट करके रखा है। अब हमें अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम नीचे से फैब्रिक को सीधा एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 14 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है मैंने। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 40 है, तो उसका चौथा 10 इंच 1.5 इंच मार्जिन का। वेस्ट में लिया है मैंने 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए हमें बचे फैब्रिक को कट कर लेना है। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक फिट में रख रहे मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं 10 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसे हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है और चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से, राउंड शेप ही देना है। आप चाहे तो अपने हिसाब से नेक का शेप दे सकते हैं और नेक को हमें कट कर लेना है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर हमें राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखेंगे। मेन फैब्रिक कर राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक बराबर से बिठा लेना है। अच्छी तरह से हाथ से थोड़ा प्रेस कर लीजिएगा और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें पूरे नेक को स्टिच लगा लेंगे। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर ही रखिएगा अस्तर का फैब्रिक और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को स्टिच लगा लेनी है। अब मेन फैब्रिक हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक को हम अस्तर के बराबर से कट कर लेते हैं और पूरे नेक को हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए ये स्टिच लगानी है। देखिए, इसी तरह से सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ करते हुए स्टिच लगाते हैं हम अस्तर के ऊपर से। अब नेक को पलटाते हुए एक रोप स्टिच लगा लेंगे और नेक को अच्छी तरह से बिठा लेते हैं। अब चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं ये रफ स्टिच ही लगा रही हूँ, बाद में हम इसके निकाल लेंगे। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हमें अटैच कर लेना है। तो अस्तर के बराबर से स्टिच करते जाइएगा, हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना रहे, इसका ध्यान रखें। और अस्तर के बराबर से स्टिच करते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हम अटैच कर लेंगे। जो हमारा बाहर की तरफ मेन फैब्रिक का फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से अस्तर के बराबर से कट करते हैं। देखिए, हमारा इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेते हैं। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे और नीचे से हमें फैब्रिक को सीधा कर लेना है। कपड़े को फोल्ड करते हुए सेंटर से बराबर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फैब्रिक को कॉर्नर से बराबर से सीधा कर लेना है और कमर पट्टी अटैच कर लेते हैं। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टी में ही लगा लीजिएगा और पूरे कमर पट्टी को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं और जो बचा हुआ फैब्रिक है हमारा उसको हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेते हैं। देखिए, हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट को लेस लगाते हुए थोड़े एक करना है। तो जो जरी का फैब्रिक था हमारा उसको सेंटर से बराबर से अटैच करना है स्क्वायर में। तो मैंने ऐसे एक स्क्वायर को ड्रा कर लिया है और इसी के हिसाब से हमें स्क्वायर रेडी कर लेना है। जो जरी का फैब्रिक है हमारा मेन फैब्रिक के साथ आया था उसी का हमें ये स्क्वायर में रेडी कर लेना है। उसके कॉर्नर बराबर से फोल्ड करते हुए 2.5 इंच का मैंने फोल्ड किया है चारों साइड से। देखिए, इसी तरह से चारों साइड से फोल्ड कर लेना है और जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको कट करते हुए अंदर की तरफ
दबाते हुए हमें फोल्ड कर लेना है। कॉर्नर बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा। देखिए इसी तरह से हमारा स्क्वायर में एक रेडी हो चुका है जरी का फैब्रिक। इसको बराबर से सेंटर से अटैच कर लेते हैं और लेस लगाते हुए उसको फिनिशिंग दे देंगे। सबसे पहले हमें रफ स्टिच से इसको अटैच कर लेंगे। बराबर सेंटर से रख लीजिएगा। अब लेस लगाते हुए इसको हमें कंप्लीट कर लेना है। कॉर्नर से लेस बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा, तभी हमारी फिनिशिंग दिखेगी। देखिए इसी तरह से लेस पूरे स्क्वायर में हमें अटैच कर लेना है और बचे हुए लेस को फोल्ड करते हुए हमें स्टिच लगाएंगे। देखिए स्क्वायर में मैंने एक फैब्रिक लगा लिया है। अब नेक को हमें एक लेस लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। पूरे नेक के राउंड में हमें ये लेस अटैच कर लेनी है और लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए उसके दूसरे साइड से भी हमें स्टिच लगा लेनी है, दूसरे कॉर्नर से। देखिए हमारी नेक की लेस तैयार हो गई ही है। अब हमें कॉर्नर की लेस लगा लेते हैं। नीचे से हमें इसी तरह से लेस को फिनिशिंग दे देनी है। कॉर्नर बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा, तभी हमारी लेस फिनिशिंग के साथ बैठती है। देखिए इसी तरह से हमें लेस अटैच कर लेनी है। अब 1 इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के राउंड में हमें दूसरी लेस अटैच कर लेनी है और इसको भी कॉर्नर से बराबर से फोल्ड करते हुए कॉर्नर बराबर से फोल्ड करना है फिनिशिंग के साथ। और लेस को दूसरे कॉर्नर से स्टिच लगाते उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड की भी लेस इसी तरह से अटैच कर लेनी है। देखिए इसके भी कॉर्नर अच्छी तरह से फोल्ड कर लीजिएगा ताकि हमारे दोनों कॉर्नर बराबर आ जाए, तभी हमारी लेस फिनिशिंग के साथ आएगी। अब लेस के दूसरे कॉर्नर से भी फिनिशिंग की स्टिच लगा लेंगे, तभी हमारी लेस अच्छे से बैठ जाएगी। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी लेस अटैच हो चुकी है। देखिए बैक नेक मेरा डिजाइन रेडी हो चुका है। अब एक गोल्डन बटन्स लगाते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मेरा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।